हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 आपकी कक्षा की आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है आपका कविता पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना श्री गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। इस कविता में माथुर जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली रात को देशवासियों को संदेश दिया है। तो कवि क्या कहते हैं इसमें? आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। देखिए कवि ने क्या कहा यहाँ पर, आज जीत की रात। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली रात है, यहाँ पर कवि पहरुए को सावधान रहने को कह रहे हैं। बच्चों, पहरुए यानी कि पहरेदार। अब इस कविता से आशय, इस पहरुए से आशय सिर्फ देश के पहरेदारों या देश के सैनिकों से नहीं है, इससे आशय हर नागरिक से है, देश के हर वासी से है कि आज जीत की रात है। आज हमारी प्रथम रात है जब हमें देश पर जीत मिली है, हमें गुलामी से आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता की ये पहली रात है। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना यानी कि हे नगर देश निवासियों, सभी अब सावधान रहना। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। देश के द्वार खुले यानी कि हमारा देश अब आज़ाद हो गया है। जो हम पर बंदिशें थी, जो रुकावटें थी, वो खत्म हो गई हैं। अचल दीपक समान रहना, अचल दीपक समान रहने से अर्थ है यहाँ पर, जैसे बच्चों दीपक अपने अंदर रोशनी से, अपने तेज से चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, इसी तरह से हमें भी बिल्कुल स्थिर होकर खड़े रहना है और सावधान रहना है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। आगे वो क्या कहते हैं? प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी कि ये जो हमारा लक्ष्य जो था, हमारा देश को आज़ादी दिलाने का, वो पूरा हुआ है। उस लक्ष्य को पाकर हम पहली सीढ़ी पर बढ़े हैं अपनी, कि हमने आज़ादी पाई है। तो ये नया स्वर्ग है। क्या है? हमारा जो आज़ाद भारत है, ये हमारा नया स्वर्ग है मंजिल का छोर। यही हमारी मंजिल थी, इसके किनारे पर हम आए हैं। इस जनमंथन से उठाई पहली रतन हिलोर। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, जनमंथन यानी कि बहुत सारे लोगों के मिलने से, बहुत सारे लोगों के संघर्ष से, एकजुटता से हमें आज़ादी मिली है। इसी से हमें नई रत्न हिलोर, नई रत्न मिली, यानी कि आज़ादी की एक नई लहर हमारे देश में जागी है। तो कवि कहते हैं आगे, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। आगे वो क्या कहते हैं? अभी शेष है पूरा होना। जैसे उन्होंने अभी बताया कि अभी तो हमारा पहला ही चरण था नए स्वर्ग का, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। जीवन मुक्ता यानी कि जीवन में मोतियों के समान सुखों का आना अभी बाकी है। अभी तो हमने पहले चरण को ही पार किया है, जो हमने अपने आज़ाद भारत को वापस पाया है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। लेकिन जब तक हम पर शासन था अंग्रेजों का, उस समय उनके अत्याचारों को जो हमने सहा है, हमारे देशवासियों ने सहा है, जो हमारी देश की संपत्ति को नुकसान हुआ है, वो सब, उन सब की छाया अभी भी हमारे मनों पर है। अभी हम उसे नहीं भूल पाए हैं। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। युग की पतवार यानी कि इस नए युग की पतवार लेके हमें अम्बुधि, अम्बुधि बच्चे समुद्र, समुद्र के समान महान बनना है। जैसे समुद्र आपने देखा है जिसका कोई अंत नहीं होता, बहुत विशाल होता है, उसी तरह से हमें अपने मन को विशाल रखना है, ऐसे ही कार्य करने हैं और अपने देश को आगे की ओर बढ़ाना है। नए युग को हमें लाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, अपने देश को बहुत विकसित करना है। पहरुए सावधान रहना, हे पहरेदार तू सावधान रहना। आगे कहते हैं कवि, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। इसका अर्थ है बच्चों, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं कि हमने बहुत मुश्किलों से, ये जो कठिन श्रृंखलाएं थी, जो गुलामी की श्रृंखलाएं चली आ रही थी, बहुत सारी मुसीबतों को झेलने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद हमने इन गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़ा है, इस कड़ी को तोड़ा है हमने। खुली समस्त दिशाएं, और आज हमारे देश से चारों दिशाओं खुल गई हैं। अब हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हम पर किसी का शासन नहीं है, अब हम बंदी नहीं हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रभंजन यानी कि जोर की हवा। देखिए
आगे कवि कहते हैं लेकिन हमें याद रखना है कि आज भी विश्व में चारों तरफ से विश्व के बहुत सारे देश हैं जो तैयार रहते हैं हम पर आक्रमण करने को, हमारे देश पर अपना शासन करने को। तो ऐसी बहुत सारी जोर की हवाएं चारों दिशाओं से चल रही हैं, युग बंदिनी हवाएं, यानी कि हमें बंदी बनाने के लिए अब भी बहुत सारे देश हर समय तत्पर रहते हैं, हमेशा आक्रमण करने को तैयार रहते हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी हवाएं। तो बच्चों, यहाँ कवि बताते हैं कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए हमारे देश के ही लोगों को बहुत सारी जातियों में, धर्म में, समुदाय में बांट कर रख दिया था। एक सीमा निर्धारित कर दी थी, हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। लेकिन वो कहती हैं कि ये क्या है, यह सिमटी सीमाएं ये अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह के समान हो गई हैं, जो अंग्रेजों ने हमें टुकड़ों में कर दिया था, जाति धर्म के आधार पर हमें बांट दिया था। तो ये आज क्या है, ये आज हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़ी हो गई हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो कवि कहते हैं कि आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, पुराना सिंहासन यानी ब्रिटिश शासक जो थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं, उनका शासन खत्म हो चुका है, उनका सिंहासन खत्म हो चुका है। टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, कि पुराने सिंहासन यानी कि अंग्रेजों के जाने से अभी भी लोगों के मन में आक्रोश है। तो अभी हमें ध्यान रखना है ये आक्रोश आपस में ही हमारे लिए नुकसानदेह न बन जाए। उठता है तूफान, लोगों में एक तूफान है, लोगों के मन में अभी आक्रोश भरा हुआ है उनके जाने के बाद भी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं इंदु तुम दीप्तिमान रहे, जिस प्रकार चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा लोगों को रोशनी देता है, अंधेरी रात में भी उजाला करके रखता है, उसी तरह से पहरुए तुम्हें भी लोगों को एक सही राह दिखानी है, तुम्हें भी क्या रहना है, दीप्तिमान रहना, यानी कि सबको उजाला देना है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। आगे कवि कहते हैं ऊंची हुई मशाल हमारी, कि हम आज़ाद हो गए, हमें स्वतंत्रता मिल गई, हमारा झंडा ऊंचा हो गया, हमारे हाथ में जो एक मशाल थी आगे बढ़ने की वो ऊंची है। आगे कठिन डगर है, लेकिन डगर अभी बहुत कठिन है, सिर्फ आज़ादी पा लेना ही हमारा लक्ष्य नहीं था, हमने सिर्फ आज़ादी पा ली यही काफ़ी नहीं है, इस आज़ादी को बनाए रखना है। आगे कठिन डगर है, मशाल ऊंची है, इसका मतलब क्या है कि हमें और ज़्यादा सतर्क हो जाना है अपनी डगर को सही रखने के लिए। हमारे आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो हमें अब और ज़्यादा सतर्क होना है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शत्रु यानी कि हमारे देश से शत्रु सारे जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों का अभी भी हम पर असर है, और अभी भी डर है कि कहीं वो फिर से वापस आकर हमारे अंदर एक टूट की नीति ना डाल दे। जिस तरह से उन्होंने भारतीयों को तोड़ा था, फूट डाली थी हम में, फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए कहा है कि उनकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। देखो कवि कह रहे हैं शोषण से मृत है समाज, लगातार कई सालों तक अंग्रेज सरकार ने हम पर अत्याचार किया, हमारा शोषण किया, तो उस शोषण का प्रभाव हम पर अभी भी है। लोग मन से, तन से, संपत्ति से, हर तरह से टूटे हुए हैं, मृत हैं बिल्कुल। कमजोर हमारा घर है, जिससे हमारा घर यानी हमारा देश कमजोर हो रहा है। जब हम भारतवासी ही कमजोर हैं और शोषण का असर हम पर अभी है, तो फिर हमारा घर भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, लेकिन हमें विश्वास है कि अब एक नई जिंदगी हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब ये हमारा देश है, हमारा शासन है, हमारा घर है, हम पे कोई और हुक्म चलाने वाला नहीं है। अब हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और अपने देश को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास हमारा, तो यह हमारे अंदर विश्वास है कि हम एक नई जिंदगी को अब जिएंगे। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना। जनगंगा में ज्वार यानी कि लोगों के अंदर एक ज्वार है, एक तेज गति से जैसे बच्चों लहरें उठती हैं ना, उसे कहते हैं ज्वार। तो इसी तरह से लोगों के मन में अभी बहुत तेज है, उत्तेजना है आगे की ओर बढ़ने की। लहर तुम प्रवाहमान रहना, ये लहर, ये जो लहरें उठ रही हैं लोगों के मन में, ये हमेशा प्रवाहमान यानी गतिमान रहें। पहरुए सावधान रहना, तो इसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कवि कि हे पहरुओं यानी देश के हर निवासी को वो कह रहे हैं कि हमें सावधान रहना है,
आगे बढ़ते रहना है, अपने देश को दुश्मनों की नज़रों से बचा कर रखना है, उसकी रक्षा करनी है। ये जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है इसे बनाए रखना है। इसके लिए सिर्फ सीमा पे खड़े हुए सिपाही ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए देश का हर नागरिक एक सैनिक बन के डटा रहे। अपने स्तर पर हम छोटे छोटे काम करते रहें जिससे हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर हो और कोई बाहरी दुश्मन, बाहरी देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। तो इसलिए बच्चों, आप भी ये समझें कि हम सभी क्या हैं, पहरुए हैं। आप भी, मैं भी, हम सभी देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है, एक पहरेदार की तरह खड़े रहना है और जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं वो हमें करना है।